बनना चाहते हैं, एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज मैं अपने प्रोग्राम में बात कर रहा हूं मुन्ना बजरंगी की। जी हां, डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या करने वाला सुनील राठी आखिरकार कौन है और कैसे उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा, आज मैं आपको बताने वाला हूं। बागपत की जेल में उत्तर प्रदेश का कुख्यात डॉन प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी की हत्या हो गई थी। इस हत्या से यूपी ही नहीं पूरे देश में सनसनी फैल गई। हत्या का आरोप कुख्यात डॉन सुनील राठी पर लगा। अब मैं आपको बताता हूं सुनील राठी के बारे में कि आखिरकार पूर्वांचल के कुख्यात डॉन सुनील राठी कौन है। सुनील राठी ने पिता की हत्या के बाद जुर्म की दुनिया में कदम रखा। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए राठी ने सोमपाल भाटी के गैंग के 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद राठी ने जुर्म की दुनिया में अपना भविष्य बना लिया। सुनील राठी का दबदबा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कायम है। साल 2000 में सुनील को एसओजी और स्थानीय पुलिस ने राठाई को हरिद्वार स्थित शिवपुरी कॉलोनी से गिरफ्तार किया। राठी का एक बेटा भी है। सुनील राठी पर 12 सितंबर 2011 को रुड़की जेल के जेलर की हत्या का भी आरोप लगा। बताया जाता है 5 अगस्त 2014 को रुड़की जेल में राठी की शय पर ही गैंगवार की घटना को अंजाम दिया गया। राठी का जुर्म की दुनिया में कितना दबदबा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अपने अपराधों की सजा काटने के लिए रहता तो जेल में ही है, पर उसके इशारों पर उसके गुर्गे किसी भी तरह की वारदात को अंजाम देने से गुरेज नहीं करते। जेल में रहता है, लेकिन जेल में रहने के बाद भी एक इशारा करता है तो उसके गुर्गे वो काम कर जाते हैं जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं होती है। सुनील राठी रुड़की में डॉक्टर से रंगदारी मांगने के बाद चर्चा में आया था। जुर्म की दुनिया में राठी का सबसे बड़ा दुश्मन चीनू पंडित बताया जाता है। ये दोनों अपने अपने एक गैंग चलाते हैं, यानी कि सबसे बड़ा दुश्मन जो है सुनील का वो है चीनू पंडित, और ये दोनों अपना अपना गैंग चलाते हैं। मुन्ना बजरंगी की हत्या के आरोपी सुनील राठी के फरुखाबाद सेंट्रल आने के बाद जेल प्रशासन सुरक्षा को लेकर चौकन्ना है। आगरा परिक्षेत्र के डीआईजी संजीव कुमार रविवार को शाम को सेंट्रल जेल आए और उन्होंने जेल में सुनील राठी की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। प्रभारी जेल अधीक्षक के साथ बैठक कर दिशा निर्देश भी दिए। ये यहाँ पर देखने को मिला कि सेंट्रल जेल फतेहगढ़ में मुन्ना बजरंगी के इलाके से एक जेलर और 2 डिप्टी जेलर सुरक्षा की बागडोर संभालेंगे। माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी जौनपुर इलाके का रहने वाला था और आपको मैं बता दूं कि किस तरह से जो है सुरक्षा दी गई है। माफिया डॉन का इसके साथ ही आसपास के इलाकों में आतंक रहा है। उसके गुर्गे अभी इन इलाकों की जेलों में बंद हैं, यानी कि ये जो हमने आपको इलाके बताए वहां की जेलों में बंद है। और सेंट्रल जेल में जौनपुर से जेलर सुरेश चंद्र, मिर्जापुर से डिप्टी जेलर पीके मिश्रा और मऊ जिले से डिप्टी जेलर पीके सिंह का तबादला सेंट्रल जिले के लिए हुआ। हालांकि अभी तक इन लोगों ने जेल में आमद नहीं करवाई है। मुन्ना बजरंगी के हत्या आरोपी सुनील राठी के आने की सूचना मिलते ही शासन और सेंट्रल कारागार प्रशासन सतर्क हो गया और शासन ने सेंट्रल जेल की निगरानी अपने हाथ में ले ली। सीसीटीवी कैमरे से वह खुद निगरानी कर रहे हैं। तो देखिए, हमने आपको ये बताया कि किस तरह से सुनील राठी ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और कैसे कैसे वो कह सकते हैं उसने अपना भविष्य इसी में बनाया। लेकिन जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ मुन्ना बजरंगी के हत्यारोपी सुनील राठी की, तो सुनील राठी को जब बागपत से दूसरी जेल में शिफ्ट किया गया तो उस दौरान जैसे कि बता रहा हूं मैं आपको, शासन और सेंट्रल कारागार प्रशासन सतर्क हो गया और सीसीटीवी फुटेज बाकायदा चेक किए गए और सीसीटीवी कैमरों से जो है अब खुद निगरानी की जा रही है। वहां पर प्रशासन द्वारा सेंट्रल जेल में कौन आ रहा है कौन जा रहा है अब इसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से सेंट्रल जेल के अंदर सुनील को रखा गया है उससे कौन मिलने आता है कौन
उससे जो है कह सकते हैं मुलाकात करता है। इसके बारे में सारा डाटा बनाया जा रहा है, इसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है। जेल की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है, हर किसी को तलाशी के बाद ही अंदर आने दिया जा रहा है। गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरों को लखनऊ मुख्यालय में बैठे अधिकारियों ने सर्वर से लिंक कर लिया है, इससे वो वहीं से सेंट्रल जेल के हालात का जायजा लेंगे। बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद सुर्खियों में आए माफिया सुनील राठी के शासन ने फतेहगढ़ के सेंट्रल जेल शिफ्ट करने के आदेश दिए थे। गेट पर शनिवार रात 9 बजे से फतेहगढ़ कोतवाली का फोर्स सीओ सिटी और नगर मजिस्ट्रेट जैनेन्द्र कुमार जैन ने डेरा डाल लिया था। सुनील राठी को रात 11 बजे मेरठ के ब्रजवाहन से सेंट्रल जेल फतेहगढ़ लाया गया। उसके आते ही पुलिस के 3 वाहनों को गेट के बाहर खड़ा कर दिया गया। फोर्स चारों ओर निगरानी में लग गई और सिटी मजिस्ट्रेट जेके जैन ने जेल के अंदर जाकर व्यवस्था चेक की। सुनील राठी के आने से करीब 20 मिनट पहले नए जेलर ने चार्ज संभाला। उन्होंने सुनील राठी के आने पर उसके कपड़े उतरवाकर जेल के कपड़े उसको पहनवाए। तो देखिए, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि किस तरह से जब सेंट्रल जेल में उसे शिफ्ट किया गया सुनील राठी को, तो कैसे उसकी कह सकते हैं कि स्थिति रही और किस तरह से उसकी कह सकते हैं कि कहीं सुरक्षा में चूक ना हो जाए या फिर कह सकते हैं कि कोई बड़ी घटना ना हो जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए बाकायदा पुलिस फोर्स लगाई गई थी और उसको यानी कि सुनील राठी को पूरी निगरानी में जो है अंदर लेके गए। जहां जिस जेल के अंदर वो रहेगा वहां पर उसकी जांच की गई। बाकायदा 20 मिनट पहले उसकी जांच की गई थी और सब कुछ जांच करने के बाद उसे जेल के अंदर भेजा गया, उसके कपड़े उतरवाए गए और जेल के कपड़े उसे पहनवाए भी गए। जेल रिपोर्ट्स के मुताबिक जेलर ने सुनील राठी को हड़काते हुए बागपत जेल न समझने की बात भी कही। इसके बाद उसे हाई सिक्योरिटी जेल में अलग रखा। यहाँ पर इसके अलावा और कोई कैदी नहीं था। पूरी रात सुनील राठी करवट बदलता रहा। सुनील के यहाँ पर आने के बाद जेल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बेहतर कर दिया गया है। सुनील को कैदी वाला ही भोजन दिया गया। प्रभारी सेंट्रल जेल अधीक्षक विजय विक्रम सिंह भी पूरे समय मौजूद रहे। उन्होंने रविवार को जेल सुरक्षा का जायजा भी लिया। यानी कि सुनील राठी बागपत की जेल में जिस तरह से अय्यासी से रह रहा था, अय्यासी का अड्डा उसने बना लिया था। जो चीज़ें उसे चाहिए थी वहाँ पर उसे मुहैया करवा दी जाती थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि नए जो जेलर हैं, उन्होंने जब यहाँ की बागडोर संभाली तो उन्होंने हड़काते हुए सुनील राठी को कहा कि ये बागपत जेल नहीं, ये सेंट्रल जेल है। यानी कि यहाँ पर वो गुंडागर्दी, वो अय्यासी नहीं चलेगी जो बागपत जेल में चली थी और बाकायदा उसकी निगरानी सही ढंग से की गई। और जिस बैरक में वो रह रहा है सुनील राठी, वहाँ उसके आसपास कोई कैदी मौजूद नहीं है और हाई सिक्योरिटी लगाई गई है। और देखिए, राठी के जेल में आने से 20 मिनट पहले जैसे कि मैंने बताया, जेलर ने लिया चार्ज। बागपत जेल से मुन्ना बजरंगी के हत्यारोपी सुनील राठी के सेंट्रल जेल फतेहगढ़ आने के 20 मिनट पहले शनिवार को नए जेलर प्रमोद कुमार सिंह ने कार्यभार संभाला। उन्होंने राठी के जेल में आते ही उसके कपड़े उतरवाए और जेल के कपड़े उसे दिए ताकि वो जेल के कपड़े पहन सके। यानी कि अब जिस तरह से सुनील राठी की कह सकते हैं कि उसकी निगरानी की जा रही है, कहीं वो कोई और बड़ी घटना को अंजाम ना दे दे, इसलिए उसे एक अकेले बैरक में रखा गया है और पूरी सिक्योरिटी लगाई गई है ताकि वो अपनी कोई चाल ना चल सके। और उसको कैदी जैसा ही भोजन दिया गया जैसे अन्य कैदियों को दिया जाता है। यानी कि यहाँ हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल जेल में मुन्ना बजरंगी का अय्याशी का अड्डा नहीं चलेगा। यानी कि सुनील राठी, माफ कीजिएगा, मुन्ना बजरंगी के हत्यारोपी सुनील राठी का अय्याशी का अड्डा सेंट्रल जेल में नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात तो देखिए ये है कि जिस तरह से देखने को मिला कि सुनील राठी पर निगरानी रखने के लिए बाकायदा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि उसकी एक एक मूवमेंट को देखा जाए, कहीं वो कोई चाल तो नहीं चल रहा है, कहीं वो किसी तरह की कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहा है। उसके पास ना कोई मोबाइल फ़ोन है, उसके पास ना कोई
अब ऐसी चीज़ है जिससे कह सकते हैं कि किसी बात का कोई खतरा रहे, यानी कि अब उसे हाई टाइट सिक्योरिटी में रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब उस पर इस तरह से कड़ी निगरानी रखी जाएगी कि वो कोई बड़ी घटना को अंजाम ना दे। तो देखते हैं कि आखिरकार सेंट्रल जेल में और किस तरह से सुनील राठी रहता है और किस तरह से उसकी और सिक्योरिटी उस पर निगरानी रखती है। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। Start your career with us. अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।